अपने लिए तैयार करने के लिए लोगों को बुलाया, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अंत में उसे जीवन भर पछताना पड़ेगा। जैसे ही नाई ने कुशलता से अपने हाथ में औजार उठाया और घुमाने लगा, अगला दृश्य उससे भी आश्चर्यजनक था। औजार उसकी जांघ पर इधर उधर घूमने लगा। देखकर हैरान और डरा हुआ आदमी समझ नहीं पाया कि चोट कहाँ लगी है और दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। बल बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि नाई लगातार दुश्मन के पैर पर घूम रहा था। दुश्मन अभी भी हैरत भरी नजरों से देख रहा था। उसे लग रहा था कि इतनी देर तक रगड़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, शायद कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे दुआन हुंडाओ की शक्ति का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अगले ही पल वह बड़ी बहन को ढूंढने वाला था। इस समय नाई ने अपने अद्वितीय रहस्य को पूरा कर लिया था। जैसा कि उसने सावधानीपूर्वक दुश्मन के पैर को उसे जमीन पर रखने के बाद इस समय की टांग को मांस की आंखों से देखने पर कोई समस्या नहीं लग रही थी। हुंडा हैरान होकर श्याहू को देख रहा था। श्याहू ने उसे जाते समय सावधानी से चलने को कहा। इतना कहकर उसने तुरंत अपना सामान समेटा और घर चला गया और हुंडा धीरे धीरे उठकर चलने लगा। और जब वह जोर से चला, समाप्ति के समय अचानक पाया कि जांघ के नीचे कुछ बह रहा है। इस समय उसे ही स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घबराते हुए उसने धीरे से सिर झुकाया और देखा। नतीजा ये था कि सामने का दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उसके पैर अचानक 4 टुकड़ों में बिखर गए।